बिहार का एक ट्रेंडिंग न्यूज़ सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। वन्नू द ग्रेट न्यूज़। वन्नू द ग्रेट एक लड़की का नाम है जो पहले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही थी और आज भी कर रही है, जो पहले मनी मिराज के साथ में वो काम कर चुकी है। तो आजकल रोते पिटते हुए नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे कहते हुए नज़र आ रही है कि मेरे साथ में एक्सप्लोटेशन हुआ है, लव जिहाद हुआ है। मैं ही उसकी पत्नी हूँ, मैं उसको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी और ना मैं उसकी दूसरी शादी होने दूँगी। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ना कोई भी लड़कियाँ, और ये इकलौती ऐसी लड़की नहीं है, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कहती है कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं उसको दूसरी शादी नहीं करने दूँगी और मैं भी ऐसे उसी के याद में रहूँगी। तो मुझे ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन आता है कि क्या औरतों के अंदर में वाकई में आत्मसम्मान नाम का कोई चीज़ होता भी है या नहीं होता है। माना कि ट्रू लव इम्पॉर्टेंट होता है, उसे खोने का हमें दुख भी होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई भी लव नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ मैं इंडियन वुमेन के अंदर में देखती हूँ कि वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्सर जब उसका पति उसके साथ में छोड़ देता है, चाहे उसके पति कहता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती ठान करके बैठी होती है कि नहीं, यही मेरा पति है और मैं इसी के साथ पूरी जीवन रहूँगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि औरतें कब तक अपने आप को खुद ही मेल ऑब्जेक्टिफाई अगर एक औरत को कर रहा होता है तो समझ में आता है, लेकिन औरत खुद को ही ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, खुद को एक चीज़ समझ रही है कि मैं तो इसके साथ अब रिलेशन में रह चुकी हूँ, इसके सिवा मेरा कोई वजूद नहीं है। कब इस सोच से इंडियन वुमेन बाहर निकलेगी। अब बात कर लेते हैं वन्नू द ग्रेट के ऊपर पर्सनल, जिसमें वो हाथ जोड़कर कहते नजर आ रही हैं कि प्लीज़ आप लोग इंडस्ट्री में ना आए, बिना शोषण किए हुए लड़कियों का ये लोग काम नहीं देते हैं। तो मुझे इनसे क्वेश्चन करना है कि क्या आपको आज पहली बार शोषण होता हुआ नज़र आ रहा है? 2.5 साल आप उसके साथ रिलेशन में रही हैं, तो आप किसी भी इंसान का कोई एक्सप्लोटेशन 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है मजबूरी में। 2 साल 2.5 साल कोई किसी के साथ में एक्सप्लोटेशन नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। और पहले की भी आप वीडियो में जो इंटरव्यू है वो भी मैं स्क्रॉल करके देख रही थी, जिसमें आप कहते हुए नज़र आ रही हैं, जिसमें आपसे मीडिया क्वेश्चन कर रहा है कि आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई, जिसमें आप हंसते हुए नज़र आ रही हैं और कह रही हैं कि भगवान बचाए तीनों से, पुलिस, वकील, हसीनों से। मतलब आप अपने आप उस दिन हसीना मानती थी, और आज अब जब आपके साथ में ये हो रहा है, जब आपको उसने छोड़ दिया तो आप कह रही हैं कि मेरे साथ में एक्सप्लोटेशन हुआ है। लड़कियों के अंदर में उतना ऑब्जर्वेशन पावर होता है कि अगर कोई लड़का मुझे देख रहा होता है ना, हम इतना से जज कर सकते हैं उसको कि वो मेरी बॉडी को स्कैन कर रहा है, या मुझसे वो ट्रू लव कर रहा है, या मेरे से वो कोई और फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ में लड़कों की आंखों से पता चल जाता है। लेकिन आप 2.5 साल रही तब आपको पता नहीं चला कि आपके साथ में शोषण हो रहा है, लेकिन जब उसने आपका साथ छोड़ दिया तो अब आपको लग रहा है कि ये आपके साथ में वो शोषण किया। ऐसा कैसे हो सकता है? 2.5 साल में आप इतनी दूध पीती हुई बच्ची तो नहीं है। और ऐसे कोई भी अगर केसेस होते हैं किसी भी लड़की के साथ में, तो मैं नहीं मानती कि एक्सप्लोटेशन हुआ है उसके साथ में। एक माइनर एज की बच्ची के साथ में अगर रेप होता है, मैं उसी